हेलो फ्रेंड्स, परसेंटेज का ये फोर्थ लेक्चर है और इसके पहले 3 लेक्चर आ चुका है और ये थर्ड जो लेक्चर था ना उसमें थोड़ा साउंड का इश्यू हो रखा था, ऑडियो का प्रॉब्लम था, माइक का। ठीक है, तो उसको इस वीडियो में सोचा गया क्या शूट आउट कर दिया जाए। ठीक है, और हम लोग अब देखते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 300 ग्राम चीनी घोल में क्वांटिटी कितना है हम लोग का 300 ग्राम और 40% चीनी है इसमें शुगर। ठीक है, और घोल में अब क्या करना है 50% चीनी बनाने के लिए। घोल कहते हैं मिश्रण को। ठीक है, जो आप लोग जैसे लेते हो ना, क्या कहते हो, नींबू पानी वगैरह लेते हो तो उसमें चीनी उनी डालते हैं ना, उसी को कहते हैं। ठीक है, चलो तो देखते हैं। तो 300 ग्राम क्वांटिटी है, 300 ग्राम टोटल क्वांटिटी हम लोग का है। ठीक है, कह रहा 40% शुगर है तो 40% निकाल लीजिए। 300 का 40%, 0000 कैंसिल, 120। ठीक है, 120 क्या है, ये शुगर है, चीनी। ठीक है, और जो रिमाइंडर पार्ट होगा ये वाटर होगा, और क्या। ठीक है, तो 180 ग्राम वो होगा। अब देखो आपको क्या कर है, घोल में 50% चीनी बनाने के लिए कितनी चीनी मिलानी चाहिए। ये तो डिफरेंस ही आपको साफ दिख रहा है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन। 120 ग्राम ये है, 180 ग्राम ये है, दोनों को 50-50 करना है तो इसमें कितना क्वांटिटी ऐड करना पड़ेगा 60 ग्राम। 180 माइनस 120, 60। 60 ग्राम यदि हम लोग ऐड कर देते हैं शुगर तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा क्वांटिटी। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 20 लीटर मिश्रण में, ठीक है, 20% अल्कोहल है तथा शेष पानी है। क्वांटिटी हम लोग का टोटल कितना है 20 लीटर, और 20 लीटर क्या है इसमें अल्कोहल है। ठीक है, अल्कोहल और वाटर का जिक्र कर रखा है। ठीक है, 20% इसका निकाल लीजिए, 20 लीटर का 20%, परसेंट को रिमूव किए 100, 0000 कैंसिल, 2 2 जा 4 लीटर इसमें क्या है अल्कोहल है। ठीक है, और रेस्ट अमाउंट कितना बच गया हम लोग का 20 लीटर में, 20 लीटर से माइनस कर दिए तो 16 लीटर क्या हो गया आपका वाटर हो गया। यदि इसमें 4 लीटर पानी मिला दिया जाए तो पानी की तरफ जाएंगे वाटर, 4 लीटर मिला दीजिए इसमें तो ये कितना हो गया 20 लीटर। ठीक है, तो नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, नए मिश्रण कितने हो जाएंगे, टोटल क्वांटिटी अब क्या हो जाएगा 4 लीटर, ठीक है, प्लस 20 लीटर इक्वल टू 24। ठीक है, अब देखिए क्या इसका परसेंटेज क्या है, तो 4 लीटर अल्कोहल है, लीटर हटा भी दीजिएगा तो चलेगा, लीटर लीटर कैंसिल होना, 24 इंटू 100, न्यू जो क्वांटिटी हम लोग का बना, ठीक है 24 लीटर, उसमें अल्कोहल की मात्रा है 4 लीटर। ठीक है, परसेंटेज में लाने के लिए मैंने आपको पहले ही बता रखा था 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से लगा दीजिए इसको 6 टाइम, 6 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 6 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो आज आपका आ जाएगा 16 होल 2/3%। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। कुछ बच्चों का ना देखो परसेंटेज में आ रहा था कि सर परसेंटेज को इम्प्रूव कैसे किया जाए। ठीक है, तो देखो परसेंटेज को ना कोई भी टॉपिक हो, परसेंटेज ऐसा नहीं है, परसेंटेज अदर टॉपिक में लेके चलो, तो जब तक आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करोगे, बनाओगे नहीं, ठीक है, तब तक आपको कोई नहीं सॉल्व कर सकता। और जहाँ तक बात रहा डाउट का, तो आप डाउट कमेंट सेशन में डाल दो, ठीक है, कमेंट बॉक्स में डाल दो, मैं उसे ज़्यादा से कोशिश करूँगा कि लेके आपको शूट आउट कर दूँ। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रतिशत का ही लेके बनाओ, परसेंटेज का लेके बनाओ उसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का फ्रेंड्स 8 लीटर
पानी को 32 लीटर टोटल क्वांटिटी देखिए 32 लीटर घोल में मिलाया जाता है जिसमें 20% अल्कोहल है। ठीक है, अब घोल में अल्कोहल की अनुमानित सांद्रता क्या है? ठीक है, चलिए तो टोटल क्वांटिटी कितना है, इसके पहले वाला इस टाइप से ही कुछ सम्स था। ठीक है, 32 लीटर है, इसमें क्या कहता है 20% अल्कोहल है, तो निकाल लीजिए इसका 32 का, इधर अल्कोहल लिख लीजिए, इधर वाटर कर दीजिए। अल्कोहल का 20% है ये, अल्कोहल तो 0 0 कैंसिल, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 64/10, एक जीरो है तो 1 डिजिट के बाद लगा दीजिए। 6.4 लीटर क्या है आपका अल्कोहल है। ठीक है, और इसमें 8 लीटर पानी मिलाया जाता है। ठीक है, अभी इसका निकालने का कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे निकालोगे तो ये हो जाएगा 25.6 लीटर। ठीक है, 32, अब टोटल क्वांटिटी कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है 8 लीटर वाटर मिल रहा है, तो ये हो गया 40। अब कह रहा है कि अब घोल में, तो घोल अब कितना तैयार हो गया 40 लीटर। अल्कोहल की अनुमानित सांद्रता क्या है, अल्कोहल अब कितना है 6.4/40 मल्टीप्लाई 100, पॉइंट हटाइए, 1 डिजिट के बाद है डेसिमल, 0 लगा दीजिए एक ही। ठीक है, 1 0 1 0 कैंसिल, 1 0 1 0 इसका कैंसिल, और 4 से 64/4 बचा, तो 4 से लगा दो, 16 टाइम हो गया, तो ये आपके हो गए 16%। यू बी करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का फ्रेंड्स, 15 लीटर मिश्रण में क्वांटिटी क्या है 15 लीटर। इसको ना थोड़ा पॉज करके प्रैक्टिस करो। मैं पिछले जो क्वेश्चन जो आपको सॉल्व किया हो ना, पिछला वाला क्वेश्चन, उसी के वेस्ट है ये। ठीक है, मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात इस बार रेशियो में दे रखा है आपको। ठीक है, तो देख लीजिए क्वांटिटी कितना हम लोग का 15 लीटर टोटल, और अल्कोहल इधर कर लीजिए, इधर वाटर कर लीजिए। अल्कोहल कितना है 1:4। ये रेशियो वाला ना, रेशियो प्रोपोर्शन जब पढ़ाऊंगा ना तो उसमें, बट इसमें मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, देखिए 1:4 है तो टोटल कितना हो जाएगा, मान लो आप x ले लो। ठीक है, या नहीं तो x नहीं लोगे तो ऐसे भी बनेगा जैसे x लेकर के स्कूलिंग में करते थे। ठीक है, 1:4x हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 5x, और यही 5x आपका क्या हो जाएगा क्वांटिटी हो जाएगा। देन x इक्वल टू 15/5, 5 से कितनी टाइम चला गया 3, यानी x किसके इक्वल हो गया आपको 3 के इक्वल। ये तो आपको ऐसे ही कर लेना। ठीक है, 1 + 4 5, एंड 5 से आप डिवाइड कर दो 15 को 3। ठीक है, पेपर ऊपर में ऐसे नहीं कर, केवल मैं आपको समझाने के लिए बता दिया। अब देखो 1x क्या है आपका, ये है, और ये क्या था आपका 4x है अल्कोहल, तो 1 × x का वैल्यू आया 3, ये 4 × 3, ये हो गया आपको 3 लीटर, और ये आपको हो गया 12 लीटर। अब क्या करा है 3 लीटर पानी मिला दिया है, 3 लीटर मिला दो इसमें, 15 लीटर हो गया। अब पूछा जा रहा है मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत क्या है, तो अल्कोहल का प्रतिशत क्या है 3 लीटर। अल्कोहल तो आपका कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आया। ठीक है, तो ये टोटल क्वांटिटी अब कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा लीटर, याद रखना है ये और ये। ठीक है, 3 लीटर प्लस 15 लीटर इक्वल टू 18 लीटर। तो अब इसी पे निकालेंगे हम लोग इंटू 100, 3 से लगा दो 6 टाइम, और 100 डिवाइड 16, 100 डिवाइड 6 इक्वल टू 16 होल 2/3%। ठीक है, आपका ये कौन सा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 200 मिश्रण, टोटल क्वांटिटी है 200, 15% क्या है उसमें पानी है, बाकी दूध है। तो आप कर लीजिए 200 लीटर आपका टोटल क्वांटिटी है, इसमें से आप कर लीजिए एक साइड लिख लीजिए वाटर और एक साइड लिख लीजिए मिल्क। 15% है तो 200 का, देखिए मैं आपको ना एक एक स्टेप करके बता रहा हूँ, जब आप ये सब जान जाओगे ना तो इतना लिखने की जरूरत नहीं होगी आपको। ठीक है, आप सारा डायरेक्टली करते चले जाओगे, और बाकी बहुत टाइप का बता रहा तो आप
फर्स्ट वीडियो जो आ रखा है, अपलोड हो रखा है, पार्ट फर्स्ट, सेकेंड, ठीक है, थर्ड, उसमें सारे अलग अलग टाइप के वेरिएंट में करा रखा हूँ, तो उसको ना आप जाकर के देखा करो, वॉच करो उसको। 30 लीटर इसमें क्या है, वाटर है, तो रेस्ट अमाउंट कितना हो गया आपका, इसमें से माइनस कर लो 30, तो ये हो गया आपको 170 लीटर इसमें मिल्क है। अब क्या कह रहा है, क्या मिश्रण में 87.5% दूध हो, इसके लिए कितना दूध मिलाना होगा। अच्छा एक चीज देखिए आप, ये आपका कितना होगा इस कंडीशन में, वाटर मिलाने के लिए नहीं कर रहा है, ठीक है, दूध मिलाने के लिए कर रहा है, तो ये तो आपका कांस्टेंट रहेगा, तो यही आपका क्या हो जाएगा, रेस्ट परसेंटेज होगा। दैट मीन्स 12.5% जो होगा आपका, ये 12.5% आएगा कैसे, तो मैं कर दे रखा 100 माइनस 87.5%, ठीक है, आप माइनस करोगे तो ये रेस्ट अमाउंट जो होगा परसेंट होगा 12.5, और यही आपका क्या हो जाएगा 30 लीटर हो जाएगा, ठीक है, तो आप निकाल लीजिए 12.5 30 लीटर के इक्वल है, देन 1% किसके इक्वल होगा, 30/12.5, 100 किसके इक्वल होगा, 30/12.5 मल्टीप्लाई 100, इसको सॉल्व कीजिए, पॉइंट रिमूव कीजिएगा तो ऊपर में आ जाएगा 10, क्योंकि 1 डिजिट के बाद है। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दीजिए, 25 के टेबल में 4 टाइम में, और ये 5 टाइम में, 5 के टेबल में ये 6 टाइम में आता है। ठीक है, 6 4 जा 24, 24 इंटू 10, 240। अब देखिए 240 आपका क्या आ गया टोटल, तो पहले कितना था आपका 200 था, अब हो गया 240, तो कितना मिल्क ऐड करेंगे हम लोग 40 लीटर, कितना ऐड करेंगे 40, तो कर लीजिएगा इस, तो 200 इक्वल टू 40 लीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टाइप का देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, एक परीक्षा में 1100 लड़के और 900 लड़कियां हैं, 50% लड़के और 40% लड़कियां उत्तीर्ण हो जाती है, यानी पास हो जाते हैं, क्वालिफाई कर जाते हैं, ठीक है। अनुत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों का प्रतिशत, तो पहले निकाल लेते हैं, क्या अनुत्तीर्ण कितने हुए, टोटल स्टूडेंट कितने हो गए 2000, ठीक है, 1100 प्लस 900। अब देखते हैं इसका 50%, ये हो गया आपको बॉयज इधर हो गया, गर्ल्स हो गया, ठीक है। चलो इसका क्या हो रहा है 50%, तो इसका 50% निकाल लो, कितना हो जाएगा 0 0 0 0 कैंसिल, 11 5 जा 55, 550, और 900 था ये, 900 का 40%, 0 0 0 कैंसिल, 360। अब कितने बच गए इसके 550 पास कर गए, और टोटल थे ये कितने 1100, ठीक है, और ये 900 थे, इसमें माइनस करोगे तो कितने बच गए 550 बच्चे बच गए, अनुत्तीर्ण हुए, ठीक है, और इसमें कितने फेल किए हैं 900 में माइनस कर लो, डायरेक्ट कर लो ना, उतना क्यों करना, 550 360 यानी 910, ये पास कर गए, तो फेल कितने किए माइनस कर लो 1090, इतने फेल किए हैं, ठीक है। अब परसेंटेज में निकाल लो, तो 1090 बाय 200 इंटू 100, ये फेल किए हैं, अनुत्तीर्ण जिसको हिंदी में कहते हैं, ठीक है। 3020 प्लस 10 कट गया, 109/2 डिवाइड करोगे तो 5 हो गया, 4 हो गया, 0.155, 54.5 इज करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट फ्रेंड देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, एक छात्र को विज्ञान में साइंस में 300 में से 32% प्राप्त हुए,
निकाल लीजिए। 300 का 32% कितना होगा? साइंस का ये 32%, परसेंट को रिमूव किए 96। भाषा, लैंग्वेज के पेपर में, भाषा के पेपर में 200 में से कितने अंक प्राप्त करने चाहिए कि यदि उसे कुल 46% अंक प्राप्त करने हैं? ठीक है, चलिए तो पहले देख लेते हैं ना कि टोटल कितने मार्क्स के हो रहे हैं पेपर। 300, 200, साइंस 300, लैंग्वेज 200, तो टोटल कितने हो गए? 300 + 200 = 500। ये टोटल मार्क्स है, ठीक है, टोटल मार्क्स 500 का हो रहा है और उसने 96 प्राप्त कर रखे हैं। अब उसे क्या करना है? 46 टोटल, तो 46 का निकाल लीजिए। 500 का 46% होता कितना है? 00 00 कैंसिल, 6 5 जा 30, 0 3 23, 230। अब टोटल ना इसे 230 प्राप्त करने हैं और 96 ऑलरेडी इसमें ला रखा है साइंस में, विज्ञान में, तो 96 माइनस कर दीजिए इसको, 4 और ये 12 3 1 134। अब इसे क्या करने हैं? साइंस में, सॉरी, लैंग्वेज पेपर में लाने हैं। लैंग्वेज पेपर कितने का हो रहा है? 200 का हो रहा है। उसके मार्क्स कितने हैं? 200 के, तो 134/200 × 100। लैंग्वेज पेपर में कितने परसेंट लाने हैं? 134/2 मीन्स 6 और 1 से 4 7, 67% क्या करने हैं? उसे लाने लैंग्वेज पेपर में, भाषा के पेपर में, तब जाके वो क्या करेगा? क्वालिफाई करेगा। तो ना बार बार ना इसको रिपीट करके देखा करो, ठीक है? ऐसे नहीं क्या एक बार में अगर हो जाता तो समझ लो मैथ तो सभी के हो ही जाते। फर्स्ट कर दिए। हाँ फ्रेंड्स, अब देखते हैं हम लोग, एक परीक्षा में 70% अभ्यर्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण होते हैं, क्वालिफाई करते हैं इंग्लिश में, और 80% जो है गणित में उत्तीर्ण हुए, 10% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, ठीक है, और टोटल जो है 144 अभ्यर्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए। तो अभ्यर्थियों की कुल संख्या, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड आउट करने के लिए आपको इसमें कहा जा रहा है। निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो मैंने आपको बताया था 100% लेके चलते हैं कोई भी, ठीक है। 70% अभ्यर्थी अंग्रेजी में, 70% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हो जाते हैं। 80% ये आप इधर लिख लो इंग्लिश और इधर लिख लो मैथ, और 80% क्या हो जाते हैं? मैथ में। 10% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होते हैं, तो 10% ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि अनुत्तीर्ण होते हैं, तो दोनों में रहेंगे वो 10% मैथ में भी और 10% इंग्लिश में भी। अब देखो कितना परसेंट हो रहा है? 70%, 10%, ये हो गया आपको 80%, और ये क्या हो गया? 90%, ठीक है। 100, अब इसमें कितने अनुत्तीर्ण बच्चे होंगे? 20, और इसमें कितने होंगे? 10। और दोनों ऐसे 10% ऐसे थे जो क्या दोनों में थे, क्या थे? दोनों में थे। 20 इसका हो गया, 20 10 40% क्या हो गए हैं? अनुत्तीर्ण हुए हैं, याद रखिए। तो 100% में माइनस 40% करेंगे तो हो गया आपको 60%। 60% स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्या क्या किए हैं? दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए हैं। तो 60% किसके इक्वल है? 144 के, तो 1% किसके इक्वल होगा? 144/60। 100% किसके इक्वल होगा? 144/60 × 100। सॉल्व कर लीजिए इसको, 0 0 कैंसिल, 6 से लगाइएगा इसको तो 2 और 4, हाँ 2 4, तो 24 × 10, 240। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे? 240। थोड़ा वीडियो को पॉज करके देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आ रहा है आप लोग को, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का फ्रेंड्स, एक परीक्षा में
52% विद्यार्थी हिंदी में और 42% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। याद रखना, अनुत्तीर्ण हुए। ठीक है, 17% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हो गए। 52 हिंदी में फेल हुए हैं, 42% अंग्रेजी में फेल हुए हैं, और 17% ऐसे हैं जो कि ये दोनों में, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में क्या हो रखे हैं, फेल हो रखे हैं। तो पूछा जा रहा है आपसे, तो कितने % विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए हैं? तो देखिए, आपको मैंने क्या बताया था, 100% लेके हमेशा चलना है। 52% क्या हो गया हिंदी में, 42% किस में हो गया, अंग्रेजी में, और 17% ऐसे हैं जो क्या दोनों में हो रखे हैं। सॉल्व करते हैं, माइनस कर देंगे। ठीक है, ये टोटल का बता रखा है, 52%, 42%, और दोनों में जो होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं, इसी से कॉमन निकाल के। तो 52 हो गया ये 94%, और 70% माइनस करोगे तो इसमें हो जाएंगे 77%, और तो ये आपको क्या हो गए, 77% क्या आ गए आपके, अनुत्तीर्ण आ गए। ठीक है, फेल स्टूडेंट जो है। ठीक है, तो पास कितने होंगे, दोनों का डिफरेंस देख लीजिए, 100 माइनस 77 इक्वल टू 23% बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 35% अंक प्राप्त करने होंगे। यदि उसे 200 अंक मिलते हैं और 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। कितने प्राप्त कर रहे हैं वो, 200 प्राप्त कर रहे हैं, और 10 अंकों से, 10 नंबर से वो क्या हो रहा है, अनुत्तीर्ण हो रहा है, अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो अधिकतम अंक, मैक्सिमम मार्क्स उसका जो होता है, ठीक है, वो आपको फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं, 200 वो लाता है और 10 अंकों से वो क्या होता है, फेल कर जाता है। तो 10 अगर इसमें मार्क्स ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, न्यूनतम जो 35% है वो क्या कर जाएगा, वो टच कर जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 210। और यही जो हम लोग का है क्वालिफाई करने के लिए चाहिए था, यानी 35% कितने इसके इक्वल हो गए, 210 के इक्वल हो गए। ठीक है, देन 1%, कोई फॉर्मूले की जरूरत है ही नहीं, केवल साइंस को स्कोर, एक भी फॉर्मूला नहीं लग रहा है इसमें। 35 100% निकालने हैं, तो 210/35 इंटू 100 लगा लो इसको। 35 से 210, 35 70 730, 6 टाइम चला गया ये, और 6 इंटू 100 600। यो बी इज करेक्ट ऑप्शन। तो ये हम लोग का ना सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, और प्रतिशत को हम लोग क्या करेंगे, हमारी तरफ से ये खत्म हो रखा है। खत्म क्या हो रखा है, इसमें मैक्सिमम टाइप का मैं बता रखा हूँ, और आप इसको ना प्रैक्टिस करो, मैक्सिमम क्वेश्चन को टच करो, बनाओ, प्रैक्टिस करो, और जो भी डाउट होगा, ये नहीं कि मैं ऐसे करूँ, जो भी डाउट होगा ना आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं उसको पक्का ट्राई करूँगा, क्या उसको सॉर्ट आउट कर दूंगा आप लोग के प्रॉब्लम को। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।